जनपद जौनपुर के सरपता थाने में उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब दीवान हरिनाम यादव को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम गिरफ्तार कर लेती है। जी हां, जनपद जौनपुर के सरपता थाना क्षेत्र का मामला है। बता दें कि शिकायतकर्ता 5,000 रुपये हरिनाम यादव दीवान को देता है। उसके बाद साथ में पहुंची एंटी करप्शन की टीम तुरंत ही उस पैसे के साथ उनको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जो भी कागजी कार्रवाई होती है उसको पूरा करती है और तुरंत ही कोतवाली शाहगंज में लेकर पहुँचती है। वहां उनके विरुद्ध तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद उनको वाराणसी ले जाया जाता है। बता दें कि इस बीच शिकायतकर्ता को कई फ़ोन्स आते हैं और उनको धमकी दी जाती है जान से मारने की। शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी जौनपुर को न्याय की गुहार लगाई है और अपनी सुरक्षा की मांग की है। क्या कुछ मामला है, देखें इस रिपोर्ट में। मामला हमारा आबादी के जमीन को लेकर विवाद था, जिसमें हमारे गांव के ही विपक्षी रामसूरत मौर्य द्वारा मेरे ऊपर मुकदमा लिखवाया गया। तो हरिनाम यादव दीवान सरपतहा द्वारा धोखे से वह अंधकार में करके मेरे खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन मौर्य है। कहाँ के रहने वाले हैं? पटेला के। किस थाने का मामला था ये? सरपतहा थाना का मामला है। जो जमीन कैसी थी? आबादी की जमीन थी, वो रामसूरत मौर्य द्वारा मंदिर के नाम से बार बार मेरे ऊपर मुकदमा लिखवाया जा रहा है। जी। जिसमें मैं थाने पे, मेरे घर पे रामसूरत और उनके 2-3 भतीजे हैं जी। वो सब मिलकर हमारे घर पे भाई की शादी के पहले 18 तारीख को गाड़ी तोड़फोड़ किए और गाली गलौज दिए, काफी भी विवाद किए। क्या इस संबंध में आपने थाना सरपतहा को सूचना किया था, तहरीर दी थी? हाँ, उस संबंध में मैंने थाना सरपतहा व क्षेत्राधिकारी सागन को भी एप्लीकेशन वगैरह दिया था मुकदमा दर्ज करने के लिए। लेकिन सीओ साहब ने 23 तारीख को हमारे भाई की शादी थी जी। शादी तक जो है कार्रवाई स्थगित किए थे। उसके बावजूद हरिनाम दीवान जी हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दिए। हरिराम दीवान जी थाना सरपतहा के? थाना सरपतहा जी। बाद शादी बीतने के बाद जो है मैं थाने गया, दीवान जी से बात किया तो उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। और हमने पूछा कि सर, हम जो एप्लीकेशन दिए थे, हमारी जो गाड़ी तोड़फोड़ हुई है उसमें मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? तो उन्होंने कहा कि जो है कुछ व्यवस्था कराइए पैसे की। कौन बोला ये पैसा की व्यवस्था करवाइए? हरिनाम दीवान जी। जी। और कितना पैसे की मांग की थी उन्होंने? 20,000 की मांग की। तो हमने कहा सर, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि भाई की शादी बीती है तो अभी मैं खुद ही परेशान हूँ। उन्होंने कहा जो व्यवस्था हो सके लाइए। जो है 26 तारीख को उनके पास गया था तो उनको मैं एप्लीकेशन वगैरह फिर से लिखवाया मुझसे, ताकि एप्लीकेशन आप फिर से लिख के दीजिए, मैं मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। कहा कि क्या व्यवस्था है? हमने कहा सर, मैं बहुत कर सकता हूँ, 5,000 कर सकता हूँ। कहा ठीक है, लेके आइए। आज मैं सुबह गया जब तो सुबह उन्होंने मैं जो एंटी करप्शन को भी सूचना दे दिया था, क्योंकि उनको एंटी करप्शन को आपने सूचना मोबाइल के जरिए, फोन के जरिए से किया था? फोन के जरिए, फिर प्रार्थना पत्र भी दिया था। इसके बाद मैं थाने गया, इनको 5,000 रुपया इनके हाथ में दिया और एंटी करप्शन से जो है मुलाकात हुई मेरा पटेला में। पटेला के पीछे थोड़ा सा इनका कॉलेज है, उसके पीछे। तो सारी प्रक्रिया के दौरान जो है, क्या प्रक्रिया हुई थी, कुछ उसका डिटेल बताइए। जो 5,000 मुझे देना था दीवान जी को जी, वो एंटी करप्शन के द्वारा पाउडर वगैरह लगा के लिखा पढ़ी के साथ मुझे दिया गया कि आप जो है दीवान जी को दे देना। बाकी जो प्रक्रिया थी वो किए, मैंने पैसा देकर उनको पकड़वा दिया। क्योंकि मेरे थाना सरपतहा में एंटी करप्शन गिरफ्तार की थी। जी, गिरफ्तार की। इसके बाद जो है उनको सागन थाने कोतवाली लाया गया। सागन कोतवाली यहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ उनके खिलाफ। वो जो है जेल जाएंगे। क्या है क्या नहीं, वो एंटी करप्शन प्रक्रिया जो है वो करेंगे। उसके बाद जो है खुटहन के कुछ सिपाही, एक राजू यादव करके हैं, वो मुझे कोतवाली के अंदर ही धमकी दिए कि कल से खुटहन दिखना मत, नहीं तुम्हारा एनकाउंटर करवा देंगे। अच्छा। और कुछ भी सिपाही हैं सरपतहा के और खुटहन के, ये लोग बार बार धमकी दे रहे हैं मुझे जान से मार देंगे। मैं यही निवेदन करूंगा योगी सरकार से और कप्तान साहब से, अपने जौनपुर जिले के डीएम साहब से भी, कि ऐसे लोगों के साथ जो है उचित कड़ी कार्रवाई की जाए।
क्योंकि योगी सरकार में रिश्वतखोरी बढ़ गई है। क्या इस सारे संबंध में कप्तान साहब या डीएम साहब जिले के इसमें आपने अवगत कराया था सारे लोगों को? नहीं, इसके संबंध में मैंने आजियाज किया था। कल स्वयं प्रार्थना पत्र दूंगा। जो सिपाही मुझे धमकी दिए हैं मारने के लिए और जितने भी लोग हैं सबके नामजद मैं कल कप्तान साहब के यहाँ एप्लीकेशन दूंगा और सारी चीजें बताऊंगा कि मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे परिवार के साथ कभी भी घटना हो सकता है, मुझे भी डर है कि मुझे भी मारा जा सकता है। इस वजह से मैं कप्तान साहब से कल अपनी सुरक्षा व अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मांग करूंगा और मुझे फर्जी मुकदमे में भी फंसा सकते हैं, इसका भी डर है। एंटी करप्शन के जो प्रभारी थे, क्या उनका नाम आप जानते हैं या उनके द्वारा आपसे क्या कहा गया? कि उनके द्वारा ये कहा गया है कि आप डरने की जरूरत नहीं है सुरक्षा को लेकर। हाँ, आपको सुरक्षा का मतलब ये है कि आपको कोई अगर धमकी देता है या कुछ कहता है तो आप मुझे जो है सूचना दे दीजिए और आके प्रार्थना पत्र दीजिए, फिर मैं उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। और कल सुबह में कप्तान साहब के पास स्वयं जाकर एप्लीकेशन दूंगा, एक प्रार्थना पत्र कि मेरे परिवार को खतरा है, मुझे खतरा है, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लाद सकते हैं। क्या सरपतहा के जो दीवान जी, उनका नाम एक बार फिर स्पष्ट करेंगे? सरपतहा के दीवान जी जो अभी गिरफ्तार हुए उनका हरिनाम यादव। हरिनाम यादव से क्या आपकी पुरानी रंजिश वगैरह? नहीं, हमारा कोई रंजिश नहीं था। हाँ, हालांकि अभी जो है मेरे ऊपर मुकदमा बार बार फर्जी तरीके से लगाया जा रहा है, इस वजह से मैंने ये लोग जो है रिश्वत बार बार मांग रहे थे, मैंने कहा ठीक है, इस वजह से मैं पकड़वाया। दीवान साहब आरोप लगा है आप पर पैसा लेने का। बाइक नहीं ली जाती भाई, बाइक नहीं ली जाएगी। आप पैसा ले लेते वाइट कुछ तो बोलेंगे। ठीक हो गया। हम क्या करते हैं?